एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रवि था और वो शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम कोमल था। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने की सोची। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर पर यह बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे तो वे बहुत जल्दी मान गए, लेकिन लड़की के पिता को यह पसंद नहीं आया। और जब वे लड़की का हाथ मांगने घर पहुंचे तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज वो दिन था जब रवि और कोमल का विवाह होना था। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया। तभी रवि के दादाजी ने जिद पकड़ ली कि वो बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार की डिक्की में डालकर ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें कार की डिक्की में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कोमल के घर से थोड़ी दूर एक नदी थी, जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद कोमल का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी तभी उन्होंने देखा कि लड़की के मामा वहां खड़े हैं। बारात रुक गई। रवि के दोस्त ने कोमल के मामा से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोमल के मामा ने कहा कि मैं बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और यह विवाह करना चाहते हो तो हम लोगों की एक शर्त है, और वह यह है कि जो ये नदी तुम्हें देखी है वह पानी की जगह दूध से बहाना होगा। ये बोलने के बाद वे वहां से चले गए। तब रवि के दोस्तों ने कहा कि यह असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अब यह विवाह नहीं हो सकता। और बारात वापस जाने लगी और दूर से कोमल के मामा और पिता ये देखकर हंसने लगे। बारात वापस हो ही रही थी, तभी एक दोस्त ने कहा, विवाह तो होना नहीं है तो दादाजी को भी डिक्की से बाहर निकाल लो, उनको भी क्यों दम घोटना। डिक्की खोली तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रवि ने उत्तर दिया, क्योंकि दादाजी, उन्होंने विवाह की एक ऐसी शर्त रखी है। वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो असंभव है। बस इतनी सी बात, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बात सुनकर सोचने लगे कि क्या ये इतनी सी बात है। फिर बुजुर्ग दादा ने कहा, जाओ और कोमल के मामा को बोलो, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। अब तुम लोग इस नदी को खाली करो जिससे हम उसमें दूध बहा सकें। जब ये बात कोमल के पिता को पता लगी तो उन्होंने कहा, अवश्य उनके साथ कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला है। उसके बाद कोमल के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिन पर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वह हर समस्या को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। उसके बाद रवि और कोमल की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है।